गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा वेलकम है। आप सभी लोगों को बहुत से लेक्चर प्रोवाइड करा दिए गए हैं स्कूल की तरफ से और आप लोगों ने शायद वो सब लर्न कर लिया होगा। नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज बहुत चांसेस हैं कि मे बी शायद बोर्ड क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन। तो ये नहीं है कि हमको टाइम पास करना है, क्लासेस लेक्चर आ रहे हैं तो ठीक है 10 मिनट्स देखा 20 मिनट्स देखा और खत्म। आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो चीज आपको इसलिए दी जा रही है कि आप उसको पढ़ें ताकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन गया है लॉकडाउन के अंदर वो कवर किया जा सके। एक साथ बर्डन आ जाएगा, स्कूल आएंगे एक साथ बर्डन रहेगा, एग्जाम्स हैं, स्कूल नहीं भी आते तो एग्जाम्स तो लगेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आपको प्रमोट करना है। तो उसके लिए एग्जाम्स जो लिए जाएंगे अगर वो ऑनलाइन भी होते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटर है जो लेक्चर आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप लोग उसे लर्न करते रहें। आपके पास में लेक्चर ऑफलाइन में तो क्या हुआ, हमने पढ़ाया तो आप लोग क्या करते हैं, आपने एक बार पढ़ा नेक्स्ट दिन पूछ लिया, उससे आगे फिर कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट आपके पास में जो लेक्चर आ रहा है आप उसे जितनी बार रिपीट करके देखना चाहते हो उतनी बार आप उसे देख सकते हो, है ना। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो हम रिपीट एंड रिपीट बार बार देख सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लेक्चर आपको दिए हैं या मैंने जो साइंस में आपको लेक्चर्स दिए हैं उसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो जो आपको नंबर प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर आप क्वेश्चंस या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है। अब हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो हमने लिया था हमारे चैप्टर नंबर कौन सा, 4th, जो है बायो का, और उसका नाम क्या था, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, है ना। मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर दिया उसमें मैंने आपको बहुत सारी थ्योरी समझाई, बहुत सी डेफिनेशंस अपनी कवर हुई थी। अब एक बार मैं उसको रिपीट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन स्पेशली इसमें बन सकते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इम्यून पावर क्या है या इम्यूनिटी क्या होती है हमारी, तो क्या होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है जो भी कोई ऐसा आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी जो क्या करेगी, डिजीजेस को किल करेगी या डिजीजेस क्रिएट करने वाले बनाने वाले को जो पार्टिकल हैं उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जो इम्यूनिटी होती है वो किन सेल्स के थ्रू बनाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो WBC के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। फिर आगे क्या, अगर WBC उसे बना रही तो मैम डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है क्या, वैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया नहीं होगा। तो आज जो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक से रिलेट करके सारा, इस रीजन से मैं रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज इस चैप्टर में लास्ट तक ब्लड इम्यून सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। इस रीजन से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, जैसे एंटीजन बताया था, एंटीजन का सेकंड नेम मैंने आपको क्या बताया था, पैथोजन। क्या बताया था, पैथोजन। क्या था पैथोजन, मैंने उसके लिए क्या बताया था आपको कि ऐसे पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आ रहे हैं, आउटर एनवायरमेंट से बॉडी में एंटर होने वाले वो पार्टिकल जो हमारे को कॉज कर सकते हैं डिजीज। द फॉरेन पार्टिकल्स विच एंटर्स इन आवर बॉडी टू कॉज डिजीज क्या कहलाते हैं, पैथोजन या एंटीजन। और उन सभी पार्टिकल्स को मारने के लिए हमारी बॉडी जो बनाती है वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, आप लोगों को याद हो तो, पैसिव एंड एक्टिव। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया था, अब डिटेल में हम सेकंड लेक्चर में लेंगे हमारे कि क्या है। अपन लोगों ने पढ़ लिया कि भाई कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर एक, जो क्या करती है हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजन को किल करती है। तो क्या है ये, आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी, आपकी बॉडी में प्रेजेंट एक पावर होती है, ठीक है। पावर और कैपेसिटी टू किल दी पैथोजन, टू किल दी पैथोजन। पैथोजन को किल करने की जो कैपेसिटी या पावर है आपकी बॉडी की वो इम्यूनिटी कहलाती है, या इसी को आपका क्या कहा जाता है बच्चों, इम्यून पावर। क्या कहते हैं, इम्यून पावर। अच्छा, तो इम्यून पावर अगर हमारी बॉडी में है या इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टम। और इसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है, इसे कहा जाता है इम्यून सिस्टम। क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सिस्टम
The system which have all organs, cells or tissues, ऐसा सिस्टम जो रखता है वो सारे अंग, वो सारी कोशिकाएं यानी सेल टिश्यूज जिनके थ्रू बाय विच द पैथोजन आर डिस्ट्रॉयड, जिनके थ्रू पैथोजन को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉयड किया जा सके। ऐसे टाइप के ऑर्गन सेल्स का जो ग्रुप होगा, वो सिस्टम जो होगा, उसे इम्यून सिस्टम कहा जाएगा। द सिस्टम विच हैव ऑल द ऑर्गन सेल्स और टिश्यूज बाय विच द पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड। अब अगर एक इम्यून सिस्टम है तो उसमें शायद बहुत से टाइप की सेल्स होंगी, बहुत से टाइप की टिश्यूज आते होंगे या ऑर्गन होते होंगे। तो क्या डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम भी होते हैं क्या हमारे अंदर? हाँ, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली जो आपका टॉपिक, जब आप लोग अपनी बुक खोलेंगे चैप्टर नंबर 4, आप लोगों ने बुक शायद सभी ने ले ली होगी, आप लोग जब उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग जो पैरा दे रखा होगा वो तो सारा ऐसा ही कि हम बीमार पड़ते हैं तो उस डिजीज से हम बच जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है उससे फाइट करती है। अगर बहुत अच्छे से फाइट कर रही है तो डिजीज होगी ही नहीं, और अगर थोड़ा वीक रह जाएगी तो हमको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अब क्या है कि डिफरेंट टाइप की होती है इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी अगर हम देखें, देखिए आपका है कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट द डिजीजेस, एक ऐसी कैपेसिटी या पावर जो डिफेंड करता है, आपको बचाता है किससे, डिजीजेस से। अभी कितने टाइप की हो सकती है, पहले आपको एक डेफिनेशन और बता दूं, दैट इज इम्यूनोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एक ऐसा वो स्टडी जिसके अंदर आप आपके इम्यून सिस्टम की, आपकी इम्यूनिटी की, एंटीजन एंटीबॉडी, सब चीजों की ये फाइट, डिजीजेस के खिलाफ जो फाइट हो रही है, उनमें जितने भी टॉपिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो टॉपिक जो है वो कौन सी ब्रांच में आएगा, वो इम्यूनोलॉजी ब्रांच में आता है। तो एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की, एंटीजन और एंटीबॉडीज की। ओके, इम्यूनोलॉजी के बाद में आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या आता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ओके मैम, इम्यूनिटी भी कोई अलग अलग तरीके की होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कई बार क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी होती है जो आपको बर्थ से ही मिलती है। आप बेबी का बर्थ हुआ तो ये थोड़ी वो होते बीमार हो जाएगा, मे बी शायद कोई बच्चा हो जाए, बट ये थोड़ी वो लाइफ टाइम में बीमार ही रहेगा। फिर उसको जो एक क्योर कर बचा रही है ना डिजीजेस से, जो डिफेंस उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म लेके आ रही है, लड़ने की जो क्षमता लेके आती है, वो उसको मिलती है उसकी मम्मा से। तो मॉम के थ्रू बर्थ से ही जो बच्चे में आ जाती है ना, जिससे वो हर डिजीज से लड़ सकता है, हर तरीके की इम्यून पावर शो कर सकता है, वो कहलाती है उसकी इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब बाय बर्थ, जो उसे जन्म से ही मिल जाएगी, जिससे वो हर डिजीज से लड़ पाएगा। छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो वो लड़ पाएगा, तो वो तो कहलाएगी इन्नेट। अब जाते हैं सेकंड पे, तो एक होती है एक्वायर्ड। कौन सी होती है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी इम्यूनिटी जो एक्वायर की जाती है, या तो वो बॉडी बाद में बनाती है या नहीं बनने पर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। कुछ याद है थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन, कभी सुना है वैक्सीन क्या होते हैं? अभी हम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको वैक्सीन्स भी एक बार डिफाइन कर दूंगी कि वैक्सीन्स होते क्या हैं। पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्नेट तो बर्थ से मिलती है, बर्थ के अलावा जो एक्वायर्ड करती है हमारी बॉडी, या उसके अलावा जो हम इंजेक्ट करवाते हैं अंदर, वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया टाइप्स के अंदर, दैट इज इन्नेट एंड एक्वायर्ड। फर्स्ट इज innate
and second one is acquired. ठीक है. इन्नेट का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा. जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसका बर्थ हुआ तो उसको हल्का फुल्का फीवर हो गया. वैसे तो छोटे से बच्चे को पेरेंट्स फटाफट से डॉक्टर के पास ले जाके दिखाते हैं, बिकॉज कुछ कोई चांस नहीं लेना चाहता. बट अगर हल्का फुल्का फीवर हुआ है तो वो खुद भी सही होगा. उसकी जो बॉडी है वो उससे फाइट कर रही है अंदर. बट अगर वो बढ़ रहा है तो फिर डॉक्टर क्या लगाते हैं? इंजेक्शन. तो जो इंजेक्शन लगाया ना वो तो एक्वायर्ड था, लेकिन जब वो खुद फाइट कर रही है उसकी बॉडी उससे बचने के लिए, वो कौन सा था? इननेट. बिकॉज वो बर्थ से भी कुछ इम्यून पावर लेके पैदा हुआ है बच्चा. ठीक है. तो इननेट इम्यूनिटी जो है, इननेट इम्यूनिटी के अंदर हो जाएगा कि बाय बर्थ होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है. अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो मैं साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. फर्स्ट पॉइंट होएगा बाय बर्थ. कब से होती है? ये जन्म से ही होती है. सेकंड, नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अब इसका मतलब क्या हुआ? नॉन स्पेसिफिक का मतलब, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब जो विशिष्टता नहीं रखते. जैसे मुझे आज बुखार हो जाए, भगवान ना करे, बट अगर फीवर हो गया तो फीवर में क्या होता है? फीवर जो है, फीवर के अंदर क्या होगा? मेरे को बचाने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम सडन एक्टिवेट हो जाएगा. उसे नहीं पता कि मुझे मलेरिया हुआ है, कि मुझे टाइफाइड हुआ है, कि मुझे डेंगू हुआ है. कुछ नहीं पता उनको. मेरी बॉडी को थोड़ी ना पता चला है. डॉक्टर एग्जामिन करते हैं उसको, बट मेरी बॉडी उससे लड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगी. करेगी ना. तो उसे नहीं पता कि भाई कोई स्पेशल टाइप का वायरस या बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर हुआ है, मलेरिया का या डेंगू का. बॉडी के अंदर जैसे ही कोई पैथोजन आता है, हर किसी से फाइट करने के लिए फटाफट तैयार हो जाती है. कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये मलेरिया से ही लड़ेगी, या ये डेंगू से ही लड़ेगी, या टाइफाइड से, या टिटनेस से, इन्हीं से लड़ेगी. नहीं, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, सबसे फाइट करती है. ठीक है. फाइट अगेंस्ट fight against all type of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रही है. सीजन से एक ऐसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है. ओके. अब नॉन स्पेसिफिक है, बाय बर्थ है, ये हमेशा रहती है. लाइफ स्पेन कैसा होता है इसका? फुल लाइफ टाइम रहेगी. स्ट्रांग हो सकती है, वीक हो सकती है, बट रहती लाइफ टाइम है. जिंदगी भर रहेगी आपके अंदर, आपकी इन्नेट पावर जो होगी. इसके बाद में ये एडेप्टिव नहीं होती, नॉन एडेप्टिव होती है. एडेप्टेशन का मतलब एडेप्टिव होना. आप लोग वैक्सीनेशन कराने जाते हो, लाइक मुझे लग गई, मुझे कोई खरोच लग गई, लोहे से लग गई, या सड़क पे गिर गए, तो अपन कहते हैं ना फटाफट से कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो. कहा जाता है ना. तो मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करेगा? मुझे इंजेक्शन लगा देगा. तो मैंने बाहर से अडेप्ट करा है, मेरे में नहीं बन रहा था, मैंने अडेप्ट किया है. तो ये अडेप्टिव नहीं होती. ठीक है. नॉन अडेप्टिव होती है. कैसी होती है बच्चों? ये नॉन अडेप्टिव. ओके. फिर इसके बाद में नॉन स्पेसिफिक हो गई, बाय बर्थ होती है, नॉन अडेप्टिव होती है. अब क्या इनके बारे में फर्दर जो थियरी है, जो इनेट इम्यूनिटी के और पॉइंट्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. पहले मैं आपको एक बार एक्वायर्ड के पॉइंट्स और बता दूं. एक्वायर्ड का मतलब जो आपको बर्थ से नहीं मिल रही, आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ जनरेट होती है, जनरेट आफ्टर बर्थ. ठीक है. फिर कैसी होगी? ये एडेप्टिव होगी, क्योंकि आप इसे बाहर से अडेप्ट करते हैं. थर्ड, ये स्पेसिफिक होती है. अब इसको समझ लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है विच इम्यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नोन एज a specific immunity because it is fight against a fixed or specific microorganism. ये क्वेश्चन है, why the acquired immunity known as specific immunity, या why the acquired which immunity is known as specific immunity. तो आप लिखेंगे the acquired immunity is known as specific immunity because, क्योंकि
या बिकॉज the acquired immunity fight against only specific microorganism, fight against only specific microorganism, fight against specific microorganism. आया समझ में? इसका लाइफ ड्यूरेशन जो है या इसका लाइफ स्पेन जो होता है इम्यूनिटी का, ये दोनों तरीके का हो सकता है. ये मे बी लॉन्ग ड्यूरेशन हो, यानी लाइफ टाइम चले, या मे बी कैसा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का. ओके तो ये हुआ आपका क्या क्या. इम्यूनिटी का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू किल द पैथोजन और टू डिफेंड द बॉडी बाय फ्रॉम पैथोजन. पैथोजन से डिफेंस करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो इम्यूनिटी कहलाएगी. इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं. इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट का मतलब जो हमको बाय बर्थ मिलती है, जिसका लाइफ स्पेन लाइफ टाइम चलता है, नॉन स्पेसिफिक होती है और ये नॉन अडेप्टिव होती है. इसका जस्ट उल्टा आपको एक्वायर्ड में लिखना है कि आफ्टर बर्थ इसे जनरेट किया जाता है. ये अडेप्टिव होती है, स्पेसिफिक होती है. लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ड्यूरेशन पे रह सकती है. ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब इसके बाद में है कि जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है, क्या इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के बैरियर आते हैं या इसके भी कुछ टाइप हो सकते हैं क्या? किस किस तरीके से आपकी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से होती है हमारी बॉडी में, जिसमें से दो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट जो होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. तो अब हम ले लेते हैं, क्या लेंगे बच्चों अपन? आपको समझ आ रहा है सब? अब तो मैं काफी स्लो बोल रही हूँ. आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, तो अब तो मैंने बहुत धीरे धीरे अच्छे से हिंदी कर करके बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की है. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे टिक मार्क कर लीजिए. जो पूछना है आपको बताया जाएगा. ठीक है, बस रिपीट एंड रिपीट अगर अपन 2 से 3 बार एक वीडियो को देख लेते हैं तो हमको टॉपिक पूरा समझ आ जाता है. ठीक है, तो अब हम जो लास्ट टॉपिक लेंगे वो है टाइप्स ऑफ innate immunity. First is physical barrier. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपकी स्किन. स्किन एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है. कैसे? आप लोग बहुत धूल मिट्टी में चले गए, वहां बहुत से कीड़े मकोड़े हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बॉडी के अंदर स्किन से एंटर हो पाएंगे? क्या आपकी स्किन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. स्किन एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है. एज इट इज जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं आपके नोज में या आपके ट्रैकिया, जो हम सांस लेते हैं, तो हमारे जो हमारा ट्रैकिया है, जो हमारा पाइप है, विंड पाइप जहाँ से सांस अंदर जाती है, उस पाइप में भी कुछ सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल अगर जा रही है थोड़ी बहुत तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फिजिकल बैरियर क्रिएट होना. The physical barrier stop the entrance of पैथोजन. ये एंट्रेंस को रोक देते हैं पैथोजन के. जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन इसका ले सकते हैं, स्किन स्टॉप द पैथोजन. फिर एक होता है म्यूकस. कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन
present in nose, stop the dust or माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप सांस लेते हो तो बहुत सी मिट्टी उड़ रही है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं नोज के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, बॉडी के अंदर। अब हमारी नाक जो है हमेशा अंदर से वेट यानी गीली रहती है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज हमारे नोज में क्या होता है, म्यूकस, और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो आसपास की डस्ट है वो उसको वहीं पे चिपका के रख लेता है, ताकि डस्ट आपके लंग्स तक ना जाए, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां तक ना जाए। तो उसको रोकने के लिए म्यूकस भी क्या है, एक फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर का मतलब फिजिकली या आपकी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसा पार्ट जो आपकी बॉडी में पैथोजन की एंट्रेंस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। म्यूकस के बाद में हो सकता है सीलिया या फ्लेजिला। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में भी होते हैं और नोज में भी होते हैं। और सेम चीज होगी, स्टॉप द डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक अपना ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं अभी तक के टॉपिक में, ये मैं आपको एक बार लिखा रही हूँ। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में अच्छे से करने हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछ सकते हैं टीचर से। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, व्हाट इज innate immunity। सेकंड क्या बनना चाहिए, describe that skin is a physical barrier। आप आंसर क्या लिखेंगे, skin is a physical barrier or innate immunity because is we obtain by birth, and it stop the entrance physically, or it stops the entrance of pathogen because it's not give the entrance to the पैथोजन इनटू दी बॉडी। ये पैथोजन को हमारी बॉडी में जाने नहीं देता, ये फिजिकली उसे बाहर ही स्टॉप कर देता है। सीजन से ये एक तरीके की क्या है, फिजिकल बैरियर है। वेयर दी सीलिया एंड फ्लैजिलास present as physical barrier। Fourth question, define that the specific immunity is acquired immunity। acquired immunity, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट आपको इनेट इम्यूनिटी का डेफिनेशन लिखना है। सेकंड ये बताना है कि स्किन एक फिजिकल बैरियर है कैसे, जो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है। सीलिया और फ्लैजिलास जो हैं वो बॉडी के किस ऑर्गन पे फिजिकल बैरियर की तरह बिहेव करते हैं। और लास्ट आपको बताना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है या नहीं, ये प्रॉपरली आपको डिफाइन करना है। मैं लैंग्वेज वापस से बोल देती हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बिकॉज इट ओनली कंट्रोल्स और किल द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक मलेरिया का जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में गया है वो सिर्फ क्योर करेगा आपको मलेरिया से। आप जैसे आप लोग वैक्सीनेशन होता है बचपन में, मलेरिया का हो जाता है, अगर मलेरिया हो गया तो वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वो एक तरीके की कैसी इम्यूनिटी हो जाएगी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और वो एक तरीके से एक्वायर्ड है बिकॉज हम आउटर एनवायरमेंट से उसको लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप उसे टिक मार्क कर लीजिए। मे बी शायद आपसे कांटेक्ट करके या नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस के टाइम पे जब भी वो स्टार्ट होंगे हम उन क्वेरीज के आंसर आपको वापस से रिपीट एक्सप्लेन करेंगे।
कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे टिक करके रख सकते हैं, या एक पेंसिल से आप उसे मार्क करके रख सकते हैं। अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।